ललकार टॉक शो के दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी संत श्री चंद्र भारती जी महाराज हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल मेरे जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि ज्योतिषी आखिर होती क्या है। ज्योतिष जो है, ज्योतिष का अर्थ क्या है पहले तो ये देखना है। ज्योतिष मतलब ईश्वर की ज्योति, जो ईश्वर का प्रकाश है। जी सर। ज्योतिष विज्ञान, और वो विज्ञान लिख रहे हैं, ज्ञान नहीं लिख रहे, विज्ञान लिख रहे हैं। विज्ञान का मतलब जो विषम कर दे ज्ञान को, अर्थात हमारे तकलीफ़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, उस तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे, वो ज्योतिष विज्ञान है। ठीक बात है। गुरुदेव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज्योतिष विद्या में विश्वास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ज्योतिष विद्या में बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए। आज मैं कम से कम 30 लाख के करीब में जन्म पत्रियाँ देख चुका हूँ पूरे भारतवर्ष में, और 35 साल से मैं जो है ये कर रहा हूँ, और निःशुल्क कर रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे एक ही वचन दिया था कि तुझे जो है ये करना है, बेचना नहीं है। तो मैंने उनको पूछा था कि अगर आप कहते हो कि निःशुल्क करना है तो फिर मेरे जो इतना मंदिर चलाना है या कुछ भी करना है तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा दौड़ेगा, और जो गुरु जी ने कहा था वो आज तक हो रहा है कि आज मेरे पास हमेशा मैंने 250 बच्चों को जो है तैयार किया है, और वो सब बच्चे जो है कोई 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जो है उनको आ रहा है। और ज्योतिष विज्ञान किस लिए है, उसने कहा है कि जब इसको सबसे बड़े बड़े कौन हुए हैं, सूर्य भगवान से किसने सीखा, हनुमान जी ने। अच्छा। भगवान विष्णु से नारद जी ने, और गणपति जी वो पार ब्रह्म परमेश्वर थे जिन्होंने इसको लिखा है। तो आपने जैसे कहा सूर्य देवता ने, हनुमान जी ने सीखा सूर्य देवता से, वो कैसे मतलब। तो इसलिए सूर्य कुंडली से संबंधित है। अच्छा। पहले देखिए, जब वो 12 साल का बच्चा होता है तो सबसे पहले 4 साल का जो होता है माँ का, उसमें चंद्रमा की व्यवस्था होती है। अच्छा। 4 साल जो बच्चा पैदा होता है, माँ दूध पिलाती है, सारे संस्कार मदर के आते हैं। उसके बाद 4 साल जो है पिता के आते हैं, सूर्य के। अच्छा। और हमारी कुंडली दोनों चीज़ें सूर्य और चंद्रमा से चलती हैं। ठीक बात है। जो हमारा एस्ट्रो साइंस है वो सूर्य और चंद्र से चलता है। और उसके बाद जब 8 हो जाते हैं, उसके बाद 4 साल मंगल के लिए जाते हैं, बच्चे के लिए। और जैसे ही 13 होता है वो राहु आता है, 7 साल राहु के लिए है, तो वो 18 हो जाता है। उनमें उनके जब राहु आता है तो बच्चे के हार्मोन्स बदल जाते हैं। बच्ची है तो उसके एमसी आनी शुरू हो जाती है, बच्चे की जो सोच बदल जाती है, बच्ची अलग से अपने आप को अनुभव करने लगती है, उनकी जो है ब्रेस्ट अलग होने लगती है, सारा सिस्टम बदल जाता है। हर चीज़ जो है ग्रहों से संबंधित है। और राहु केतु क्या है, राहु केतु जो है ये 4th और 10th हाउस का मतलब मालिक है। 4th और 10th हाउस के मालिक कैसे हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्स अपनी धरती है, ये जो उसमें राहु जो है दक्षिण में है, और केतु जो है भगवान शिव के पास उत्तर में है। तो ये राहु और केतु का कैसे जन्म कैसे हुआ, ये है आखिर में है क्या है। राहु और केतु जो है ये सिंघिका के पुत्र थे। अच्छा। तो ये उसी उनके कश्यप ऋषि जो थे, उनमें दीति और अदिति जो इनके थे, तो उसमें एक राक्षस, उसमें राक्षस सर्प वगैरह सब पैदा हुए, एक में देवता पैदा हुए, गरुड़ वगैरह सारा। तो इनको इन्होंने जब इस धरती में जब आया, सतयुग था, जब ये उसका मंथन हो रहा था, जब भगवान ने मंथन किया तो उसमें जो है राहु ने क्या किया कि ये जो देवता थे ये क्या करते थे, राक्षसों को नींद लेने देते थे। अच्छा। जबकि सबसे ज़्यादा तपस्या राक्षस करते थे। ठीक बात है। क्योंकि उनको तो वरदान हुआ हुआ था, देवताओं को तो, कि हम तो हैं ही देवता, तो उनको तो प्राउड होगा। बिल्कुल। तो इसने क्या किया कि अपना देवता का रूप बना के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। अच्छा। और जब मोहिनी बन के भगवान विष्णु जो है उनको अमृत पिला रहे थे, तो उसमें इन्होंने भी पी लिया। अच्छा, एक राक्षस ने जो है वो अमृत पी लिया। और जैसे ही वो गले के नीचे थोड़ा सा चला गया, तो भगवान को पता लगा, उन्होंने इशारा मारा कि ये तो राक्षस है। अच्छा। तो विष्णु जी ने अपना रूप बदल के तुरंत उनके अपने सुदर्शन चक्कर से उसकी गर्दन काट दी, क्योंकि वो अमृत चला गया था उसके पास, तो वो मरा नहीं, अमर हो गया। शरीर के 2 अंग हो गए। अच्छा। और आज भी वो जिंदे हैं। तो उनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स,
मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय शक्ति, अच्छा। चुंबकीय शक्ति। और मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, धरती पीछे को घूम रही और हम आगे को चल रही है हमारे। आज भी वो जो है राहु, वो सूर्य को ग्रहण लगाता है। बिल्कुल। आज भी जो है वो राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। और नासा कहती है कि भी इतनी तारीख को ये ग्रहण लगेगा। और हमारा एक 36 रुपये का पंचांग कहता है, हमारे 36 रुपये के पंचांग में हम इतने आगे हैं कि 36 रुपये के पंचांग से वो अरबों रुपये खर्चा करते हैं नासा वाले। और हम जो है 100 रुपये का काम करके एक पंचांग में लिख देते हैं इतने बज के इतने मिनट पे ग्रहण लगेगा और इतने में निकल जाएगा। और उन्होंने भी ये देख लिया, जब वो डिग्री को देखने लगे तो आज भी जो है उसको हैरान है कि ये कैसे है। उस समय हमारे पास इतनी साइंस थी कि मन की गति से चलते थे। दशरथ हुए जो शनि लोक तक गए, हनुमान जी सूर्य लोक तक गए। और नासा कहता है कि अगर हम उसको बाई उससे भेजें, अपने रॉकेट वगैरह से भेजें तो 1,00,000 वर्ष लगेगा। और जो है राजा दशरथ जो थे वो मन की गति से तुरंत वहाँ पहुँच गए थे रोहिणी नक्षत्र। तो ये जो विज्ञान है मन की गति वाला या कुछ भी है, क्योंकि एक बच्चा जो है 1 क्लास को पढ़ता है तो उसको 1 साल लगता है। हम अपने विज्ञान को जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो चीज़ धर्म मतलब पुरातन हो जाती है ना, जो पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते। अब जो है इसके बाद जो ये अब जो लोग जो है इस चीज़ को जानने लगे। एक गुरुदेव, आपने अभी जैसे कहा कि सूर्य और चंद्रमा को हम पूजते हैं, तो मेरा सवाल हमेशा से रहता है, मैंने क्योंकि देखा है और मैं खुद भी करता हूँ, सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है? एक बड़ा सूर्य सवाल। को जल इसलिए चढ़ाया जाता है जी। सूर्य में जो हमारा आवर बॉडी इज बिल्ट प्रिज्म सिद्धांत, हमारी जो बॉडी है वो 9 कलरों से 7 कलरों से 7 कलर्स हैं, जिसको हरा, पीला, सफ़ेद, काला, नीला, है ना, वो ये 7 कलर है। आपने कहा कि सूर्य को जल क्यों देते हैं? सूर्य के अंदर इतना तेज होता है, सूर्य के अंदर इतना तेज होता है जब उस जल को दिया जाता है। पर कब करना चाहिए वो? जब सुबह, बिल्कुल सुबह उठते में लालिमा वाला हो, बिल्कुल सॉफ्ट बाल रूप में हो, उस समय उसको अगर हम देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ी मतलब एनर्जी आ जाती है जल के थ्रू। जल में अगर आप देखिए, आप इसमें एक लेंस लीजिए और एक नीचे कागज़ रख दीजिए। जब हम सूरज की रोशनी के सामने उसको रखते हैं ना, उसका बिंदु जब उस पर जाता है, उसकी, मैं बता रहा हूँ कि उसकी एनर्जी का क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो जब उस कागज़ को आग लगा देता है। बिल्कुल। तो ये तो वैज्ञानिक प्रयोग है। उसी प्रकार जब हम जल का देते हैं, वो हमारे पूरे बॉडी में 9 कलरों की रत्न जो हमारे कम होते हैं, जैसे बुध ग्रह कमज़ोर है तो हरा रंग आ जाता है, पीला रंग आ जाता है, जो हमारे बैलेंस हैं रंग को। तो जब हमारे हम कहते हैं तेरा बुध खराब है, तेरा शनि खराब है, तो अर्थात नीला रंग खत्म हो गया। अगर आपका जो बुध खत्म हो गया तो आपकी बुद्धि, जो ज्ञान था, वो थोड़ा कम होता जा रहा है। तो जैसा कि आपने कहा कि भगवान पे विश्वास वाली बात, तो आपको कोई ऐसा उदाहरण याद आता हो या कोई किस्सा याद आता हो जो दर्शाता हो कि हाँ, भगवान आज भी इस धरती पर मौजूद हैं? इसका एक उदाहरण है मेरे पास। मैं नहीं जानता था किसी को, तो एक फ़ोन आया मुझे अमेरिका से, कैलिफोर्निया से। तो किसी लेडीज़ का आया, तो उन्होंने कहा कि मेरे को किसी ने नंबर दिया आपका और मैं मतलब कुछ दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने एक वो कुंडली मेरे पास भेज दी। तो मैंने उनको कहा कि जो है ये कुंडली देखी, तो मैंने कहा आपके तो ब्रेन जो है ब्रेन हेमरेज हुआ है। कहते हाँ हुआ है। और मैंने कहा उसमें जो है आपको जो बताया गया है कि भी चांस बस 2 महीने का है, उनको बताया गया कि भी ये वो लास्ट है आपका। तो और उसमें पानी भर गया उनका बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब सारी एक एक चीज़ बताई तो उसने कहा मेरे यही है। उस लेडी, वो डॉक्टर थी स्वयं। ओके। तो उसने कहा मेरी यही प्रॉब्लम है कि जो आप मेरे को बता रहे हैं, मैं खड़ी खड़ी गिर जाती हूँ। तो ये है। तो उस चीज़ का जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, क्योंकि ज्योतिष की जो अगर गणना सही तरीके से हो तो हम आदमी को, मरे आदमी को भी मरने के पास जो पहुँचा वो ठीक हो जाएगा।
और उनका हमने यहाँ पर शुरू करा, हमने उनके अभिषेक किए 51 किलो के हिसाब से, और 20 अभिषेक किए, और उनका जो है वो 3 लाख के करीब जाप करवाया, और वो ठीक होते चले गए। जैसे हवन हुआ तो डॉक्टर वो उन्होंने जब उनकी ये खोल के रखी हुई थी खोपड़ी, अच्छा, तो जब पानी भर गया था तो पानी ऑपरेशन, और उन्होंने देखा कि वो बहुत जल्दी से कवर हो रहे हैं, रिकवरी अच्छी हो रही है। हाँ रिकवरी अच्छी हो रही है। तो उसने कहा कि मैं करवा लेती हूँ, वो करवाया। तो आप ये देखिए कि वो कहती जो इतना बड़ा था और अंदर तक था, तो वो धीरे 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 इतना छोटा होता चला गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको अब दवाइयों से हो जाएगा, और उनके ऊपर पूरा, उसके बाद भी वो जीवित है आज। ये तो अपन ने मंत्रों की वो कही। हाँ। मतलब ऐसा कोई उदाहरण जैसे मतलब भगवान स्वयं इस धरती पे आए हों, या ऐसा कोई किस्सा आपको तो नहीं, कोई पता हो? उसमें देखिए जो हमने अनुभव किया है, जी। क्योंकि हम हर समय अपने पास नजर आता है हमारे को, ऐसा नहीं है। क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी सृष्टि कैसी है। क्योंकि जब हम जब उस प्रभु के पास खड़े होते हैं, उनकी पूजा कर रहे होते हैं, तो जब उनको देख रहे होते हैं, उनके स्वरूप को देख रहे होते हैं, देखने में वाला तो सामने वाला तो पत्थर देख रहा है, पर हमारे को तो कुछ और दिखता है ना। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम 1 मिनट में 72 सांस लेते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछो, वो कहेगा भी 72 वाला बिल्कुल ठीक है। तो उसका टोटल क्या हुआ? 9। उसके बाद 4320, 1 घंटे में हम 4320 लेते हैं, उसका टोटल है 9। वो जब हम लेते हैं तो वो भी 9 आएगा। 24 घंटे में जब 21,600 हमारे श्वास होते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि भी आप वो इससे ज़्यादा श्वास आएंगे नहीं, चाहे वो बीमार हो चाहे नहीं, पर 21,600 श्वास लें, उसका टोटल भी 9 है। हमारी बॉडी उसी से बनी हुई है। अब यहाँ पर से मैं चालू करता हूँ। अब 9 अक्षय है ना, या गढ़ भीतर सूरज चंदा, या में 9 लाख तारा। मतलब जो ऊपर आकाश में 9 लाख तारे हैं, और हमारे शरीर के अंदर बाल भी 9 लाख है। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि मॉडर्न कल्चर आ रहा है ना। हाँ जी। हमने काफ़ी किस्से सुने जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगर माता पिता को एक्सपायर होते हैं, मृत्यु होती है, तो आजकल ऑनलाइन उनका सारा क्रियाक्रम और जो भी विधि वगैरह वो आजकल वीडियो कॉल के थ्रू हो जाती है। वो तो नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था कि वो सही है या गलत है? वो सही नहीं है। वो क्या है कि उनको वहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर वो रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उनका जो है फ्यूनरल वगैरह जो करना है, वो एक माता पिता के लिए हमारे को 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं है। पर वो चीज़ गलत है, क्योंकि कलयुग में है, क्योंकि अब मानना ही बंद कर देंगे आगे। तो उसमें लिखा ही है ग्रंथों में कि लोग मानना छोड़ देंगे, बस वो कहते हैं ये तो मरना ही है संशय, ये तो अटल सत्य है कि मृत्यु होनी है। तो गुरुदेव, जैसे कि अभी आपने कहा कि अच्छाई है तो बुराई भी है, हाँ, तो उसी प्रकार जैसे भगवान है आपने कहा, तो क्या भूत प्रेत भी हैं इस धरती उसके में? हाँ वो बुराई में आते हैं। भूत प्रेत का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। आज आपको मिलते हैं नहीं, आप जब थोड़ा सा ऊंचा हो रहे हैं तो वो आपको उस रूप में आते हैं कि नहीं? आपको डिस्टर्ब करने आते हैं कि नहीं लोग? मतलब वो डिस्ट्रैक्शंस टाइप आप कहना चाह रहे हैं? तो वो है नेगेटिविटी जिसको मतलब कहते हैं, वो शुरू से ही रही है, आज भी ग्रंथों में है और पहले भी, और देवी देवताओं ने भी लिखा हुआ है। जितने ग्रंथ हैं, चाहे मुसलमानों के हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस के हैं, सब में लिखा हुआ है कि जो है एक पैराडाइस है, मतलब स्वर्ग है, और एक नर्क है, ठीक है। हेल और हेवन इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज भी है, वहाँ पर जो निकृष्ट काम करते हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, जो निकृष्ट करते हैं, गौरव उसमें लिखा है, गरुड़ पुराण में, जो निकृष्ट काम करते हैं वो जो अकाल मृत्यु मरते हैं, तो वो भूत प्रेत के रूप में आते हैं। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, महादेव के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं। आपने कभी परमाणु भट्टी देखी है क्या? अब देखना, परमाणु भट्टी पे हर समय जल गिरता है। अच्छा। जल की धारे गिरती हैं, भारी पानी कहते हैं जिसको। और भगवान के ऊपर सर्प देवता क्यों है? पता नहीं। महादेव पे, शिवलिंग के ऊपर महादेवता वो क्यों है? सर्प देवता। उस सर्प देवता का मतलब क्या है कि सर्प देवता का मतलब होता है कि आप काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये 5 है।
अगर काम आ गया तो बुद्धि का नाश, क्रोध आ गया बुद्धि का नाश, मोह आ गया बुद्धि का नाश, लोभ आ गया बुद्धि का नाश, अहंकार आ गया बुद्धि का नाश। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि इसको अपने ऊपर रखो, अपने भीतर मत लेके आओ। और मैंने देखो अपने ऊपर रख रखा है, मैं अंदर नहीं लेके आया इसको। तो हमने तो पाँचों को लेके बैठे हैं हम तो। जरा सा तेरे को दो गाली कोई निकाल दे तो क्या साले तेरे को छोड़ोगे। हाँ, कुदरती है। तो हमारी ऐसी व्यवस्था क्यों बन जाती है। तो अपने आप को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इसको अपने ऊपर रखो तो आप इस संसार में राज करोगे। बिल्कुल सही बात है। फिर उसमें जो जल को चढ़ाया जाता है, लोग कहीं हंसते हैं, जी ये तो साले पागल है, पत्थर पे जल चढ़ा रहे। नहीं, जल जो चढ़ाने का मतलब क्या है, ये जो है सारा एनर्जी से संबंधित है। पहले कभी हम जब चलते थे ना ट्रेन में, तो एक सिक्का डालते थे जब नदी, हाँ, नदी आती थी। उसमें क्या है कि हमारी 70% हमारी बॉडी में वाटर है। और जब वाटर के ऊपर से जाता तो हमारी ज़िंदगी में वो उलझन आ जाती है, वो वाइब्रेशन खराब होने लगती है। वो इसलिए वो तांबे का एक सिक्का डाला जाता था। वो तांबे का सिक्का जैसे ही उसमें डाला जाता तो हमारी वाइब्रेशन बड़ी ज़बरदस्त सेट हो जाती है। तांबा जो है धरती से संबंधित है। तांबा जो है धरती से संबंधित है। वो तांबा जो है गर्म होता है और जो जल है वो ठंडा होता है। और जैसे ही वो अपने हाथ में ऐसे लग के और उसको डालते हैं, उसका लेवल बराबर हो जाता है जब हम नदी को पार करते हैं। वो ये इसके पीछे सारा विज्ञान था। तो कहते हैं कि जैसे अगर भूत वगैरह किसी को लग जाए, या कभी हमने मीम्स में भी बहुत देखा है फिर इंस्टाग्राम पे कि भूत दिखे तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। तो मैं आपसे सबसे पहले, क्योंकि हनुमान जी का मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये राज से जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी ही इस धरती पे अभी क्यों वो क्या रहते है, हैं? क्या है? ओम नमो हनुमते रुद्रावतार है। वो रुद्र के अवतार है और रुद्र कभी मरता नहीं। ब्रह्मा मरियो, विष्णु मरियो, मरियो सब संसार। सूरज मरियो, चंदा मरियो, मरियो सब संसार। 33 कोटि देवता मरियो, नवग्रह मरियो। कहता है, पर उसने क्या कहा, अविनाशी शिव ना मरियो। अविनाशी शिव कौन है? भगवान शिव। और 11 जो रुद्र हुए हैं वो शिव के अवतार हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावतार है। तो जैसा आपने बताया कि ईस्ट मजबूत होता है तो सब पॉजिटिव इष्ट रहता है। बिना, इष्ट क्या है, मतलब मैं गणपति जी को मानता हूँ तो वो इष्ट हो गया। इष्ट बिना सब भ्रष्ट है। नाड़ी सारा कुछ जो हमारी कुंडली में भी है, इष्ट और घटी पल, ये सारा वही है। तो मान लीजिए गुरुदेव, किसी की जैसे कुंडली आपने देखी और उसमें कोई एक्सीडेंट या फिर कोई भी ऐसा कोई भी इंसिडेंस होने वाला किसी पर्सन पे है वो ना, बता देते हैं। आप बता दिया है ना। मान लीजिए कि उसका इष्ट मजबूत है, हाँ। मान लीजिए वो किसी भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त है, हाँ। तो क्या वो चीज़ टल जाएगी? हाँ, वो मृत्यु से निकल जाएगा। तो छोटी मतलब जो सूली की सजा है वो सूल में आ जाएगी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि जैसे लिखा है कि साहब मेरे प्रोग्रेस नहीं होगी लाइफ में, मान लीजिए आपने कहा जैसे उसको 5 साल, उसको ये ज्योतिष के द्वारा प्रोग्रेस कर सकते हैं। नहीं जैसे मान लीजिए कि वो ज्योतिषी पे विश्वास नहीं रखता है, पर वो भगवान पे विश्वास रखता है कि मेरे तो हनुमान जी या मेरे जो भी भगवान को वो मानता है, तो क्या उसकी पूजा पाठ से उसका फर्क पड़ सकता बस है? वही है, हम भी पूजा पाठ ही करवाते हैं, पर उसमें क्या किया कि आप ग्रहों की मत करो कि भी आप अपने इष्ट की करो। पर उसमें क्या होता है कि जो इष्ट का है वो अपने को धीरे धीरे प्रभाव मिलता है उसका। जो ग्रह हैं, भगवान कहते हैं कि मैं ग्रह के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वो सजाएं हैं। मतलब शनि की सजा है या राहु की सजा है, तो वो सजा है तो कहते हैं हम उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करते। तो जो है हम जो जानते हैं, जो फिर हम क्या करते हैं, अभी तेरे यार राहु की चल रही माता, उसमें शनि की चल रही है, हम क्या करते हैं, राहु शनि को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और उसमें क्या है, उसके जप करने लगते हैं, उसके प्यार। स्तुति कौन है प्रसन्न थे, स्तुति से कौन नहीं प्रसन्न होता है। मैं आपके घर आया, आपने मुझे भोजन दिया, आपने मुझे कपड़े दिए, आपने मुझे पैसे दिए, तो क्या मैं आपको गाली निकाल के आऊँगा? नहीं, मैं आपको आशीर्वाद दे के आऊँगा। और आशीर्वाद हम फलमदायकम, आशीर्वाद ही फल देता है। तो गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि भाई पूजा पाठ का भी है और हर प्रकार की चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, तो एक कॉमनली हमने बहुत से पॉलिटिशियंस को ज़्यादातर देखा है कि वो जेम्स स्टोन्स बहुत पहन के रखते हैं, इसका रिजल्ट आता है? 101%। अच्छा। असल में क्या है कि मैंने अभी आपको बताया था
कि जैसे हमारे हरे रंग कमज़ोर हो गया तो हम क्या करते हैं, उसको पन्ना पहनाते हैं। हमारे अंदर पीले रंग की कमी आ गई, मतलब अगर गुरु खराब है तो मतलब पीला रंग खराब है, तो हम उसको कहते हैं पुखराज पहनने। तो वो क्या होता है, पीला रंग आ जाता है। तो जब वो रंग आ जाता है तो पूरे का पूरे वो रंग जो अब बराबर एक लेवल में आ जाते हैं, तो वो ठीक करने लगे, हमारी बॉडी ठीक चलने लगती है। कई बार देखा होगा आप, हम बुखार आ जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमारा सब कुछ, फिर उसके बाद जब डॉक्टर हमारे इंजेक्शन और गोली देते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। फर्क पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि उसी प्रकार जब ये रतन है, ये जो हमारी बॉडी, मैंने कहा हमारी बॉडी जो है प्रिज्म का सिद्धांत है, मतलब उसमें लाल पीला हरा कलर जो भी चाहिए। फिर राहु का है तो उसमें उसका बुरा कलर तो वो आप पहनते हैं तो वो राहु ठीक हो जाता है। तो हमारे बॉडी में 9 रत्न हैं, हमारी बॉडी में 9 धातुएं हैं बॉडी के अंदर। और जब हमारा वो सोना ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, तो हमारी कमर में दर्द होने लगता है, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, मतलब क्योंकि वो एक धातु कम हो गई। और आयुर्वेद कहता है कि अगर तुम स्वर्ण भस्म ले लोगे जब आपके वो सिस्टम ठीक होने लग जाता है। तो जैसे जेम स्टोन्स हैं उसी प्रकार एक, मतलब मैंने इसमें भी देखा था नेट वगैरह में कि जैसे कि कलर्स का काफ़ी कलर्स यही है, मतलब कि जैसे कि पहनने में, जैसे मान लीजिए सोमवार है तो आप वाइट पहनो, हाँ, मंगलवार है तो आप रेड कलर की शर्ट पहनो। जैसे आपका जो बुध ग्रह है, जब बुध ग्रह खराब चल रहा है तो आप हरे रंग का कपड़ा पहनिए। हरा रंग का कपड़ा पहनने से जो आपका बुध है वो हरे रंग को पकड़ता है और वो आपके अंदर एनर्जी भर देता है, वो आपका जो है पन्ने का काम करेगा। और अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपने पीले रंग का कपड़ा पहन लिया, वो येलो कलर कर आपको जो है येलो का देगा। आपको ब्लैक शनि का है तो मतलब शनि जी का है तो ब्लू चाहिए, डार्क ब्लू, तो वो डार्क ब्लू ही बनेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो हमारी जो बॉडी है वो कलर्स से बनी हुई है, हाँ, अलग अलग प्रिज्म सिद्धांत, हाँ प्रिज्म सिद्धांत सब कुछ है हमारे में, हमारी बॉडी के अंदर बहुत कुछ है। गुरुदेव, मांगलिक दोष क्या होता है? क्योंकि मैंने एक किस्सा सुना था, एक पिक्चर में देखा था कि आपके मांगलिक है तो गाय से शादी करा दी या पेड़ से करा दी, तो वो मांगलिक का क्या सीन? मांगलिक जो है, मंगल जिनके पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में जो मांगलिक होते हैं, और जब हम नॉन मांगलिक से करते हैं ना, मंगल अग्नि है और अगर उसके सामने वाले का अग्नि नहीं है तो 2 मिसाइल्स हैं, अगर आगे सामने है अग्नि तो दोनों मिसाइल उसको 0 कर देती हैं। उसको अगर दोनों के मंगल है, लड़का लड़की के, तो मंगल अपना प्रभाव दिखाते हुए भी उधर भी मंगल उसका प्रभाव दिखाता है, उसको क्या करता है, दोनों मंगल आमने सामने हैं तो वो उसका प्रभाव खत्म कर देता है उसका। और जो मंगल है आज की डेट में सबसे ज़्यादा मंगल ही परेशान कर रहा है। 70% जो है, 75% तलाक हो रही है मंगल की बदौलत। मंगल क्या है? मंगल कराए मंगल कराए दंगल, वो आग है, मंगल आग है, घर को बर्बाद करना है। क्योंकि हमारे कहते हैं कर्क रेखा के नीचे से ये पूरी दुनिया का जो हमारी रेखा है वो कर्क रेखा उज्जैन के पास से निकलती है, 4 और 5 ये उज्जैन में से निकलती है, और चौथा घर और 5वां घर अगर आपका मंगल है वो बहुत ख़राब होता है। और जैसे ही आप वहाँ मंगल नाथ में जाके पूजा करवा लेते हो, और जो मंगल की जो मिट्टी है वो अपने ग्रंथों में ये लिखा है कि हमारी धरती का ये टुकड़ा हुआ टूटा हुआ मंगल ग्रह का, और वो पूरी मिट्टी वैसी है जो वहाँ की है, मंगल अपने उज्जैन की है। तो इसी प्रकार जो है ये जो उसका मंगल की पूजा करने से बहुत फर्क पड़ता है। अगर मंगल की पूजा कर देते हैं और लड़का लड़की की जो है उसके जाप करवा देते हैं। तो इस गुरुदेव ये गाय और इनसे क्यों कराते हैं? गाय से या पेड़ से शादी कराते हैं, ऐसा भी? उसको खेचड़ी का पेड़ कहते हैं। लड़का होता है तो उसको खेचड़ी के पेड़ से, अच्छा, और लड़की को विष्णु घड़े से, घड़ा होता है ना, हाँ, घट विवाह कहते हैं उसको, घट विवाह करवा। नहीं तो इसका क्या कारण क्या है? इससे क्या है कि वो जब विष्णु से विवाह करा दिया, मतलब उस लड़की का अपने एक शादी पहले करा दी, जो उसकी शादी टूटनी थी ना, 2 बार शादियाँ हैं उसकी, तो वो इसलिए एक शादी पहले करवा दी, फेरे करवा दिए उस घट के। उसके अंदर जल तत्व होता है, उसके बाद उस घड़े को वो अपने आप ही फट जाता है, जब कच्चा घड़ा होता है तो वो अपने आप पिघलते वो कट जाता है। तो वो मतलब कहता है कि देख ये तेरा पहली शादी तेरी हो। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। चलिए गुरुदेव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
और हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे बस यही चाहूँगा कि दो शब्द आप हमारे ललकार अखबार मैगज़ीन और हमारे चैनल के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए दो शब्द आप। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। उसने कहा है, उद्यमिनी ही सिद्ध्यंति कार्यानि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य मृगस्य प्रयोजन। कहते उद्यम करने से सारे कार्यों का कार्य मिलता है। कहते कितना भी हो जाए, उद्यम करने से आप जीत जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा जाओगे। वो कभी उद्यम करने वाले की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और वो मैं अकेला ही चला था, कारमा जुड़ता गया। मेरा आशीर्वाद है कि आपका कारमा जो है बढ़ता चला जाए, आपके दिन दुनिया खूब आप दुनिया में अपना नाम कमाएं। और यही चाहता हूँ कि भी आपकी तरक्की हो। बहुत बहुत एक बार गुरुदेव सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए हमारे चैनल को। हाँ जी, मेरा सभी से विनती है, जो मेरे शिष्य भी हैं और जो मुझे जानते हैं, वो मेरा ये विनती है कि आप जो है ललकार जो चैनल है उसको जो है पूरा हमने आगे बढ़ाना है। और मैं भी उसमें आपके साथ हूँ। और मेरे विश्वास की वजह मेरे को विश्वास देने के लिए और इनको आशीर्वाद के तौर पे आप सब जो है ललकार चैनल को जो है सब्सक्राइब उससे जुड़े। ठीक ठीक है, कंप्लीट कट कर दो। कैसा रहा गुरुदेव आपका?